दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन आजकल के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, और वो है पैसा। पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की ये कहानी आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएगी, जिनका पालन यदि आप करेंगे, तो गरीबी कभी आपके जीवन में दस्तक नहीं दे सकती। इस कहानी में एक वृद्ध उल्लू है और उसके साथ एक छोटा मोर है। दोनों जंगल के ऊंचे पेड़ पर रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मोर अक्सर अपने दिन भर के अनुभव और इंसानी दुनिया की बातें उल्लू को सुनाता। जब भी मोर का मन उदास होता, वो उल्लू से कहता, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक दिन मोर ने उल्लू से कहा, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे लोग सीख सकें और मुश्किल समय में अपने लिए रास्ता खोज सकें। तब वृद्ध उल्लू कहता, हे मोर, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो लोगों की गरीबी मिटा सकती है। ध्यान से सुनो। उल्लू ने मोर को प्राचीन समय की एक नगर की कहानी सुनानी शुरू की। किसी छोटे राज्य में एक गरीब महिला रहती थी। उस महिला के 5 बेटे थे। महिला इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था और कभी पेट नहीं भर पाता। महिला और उसके बेटे अक्सर गांव के एक धनवान सेठ के घर मजदूरी करने जाते थे। सेठ उन्हें रोज केवल 4 पाई अनाज देता था। महिला घर जाकर उन अनाज से खाना बनाती, लेकिन परिवार का पेट कभी नहीं भर पाता। वो महिला अपने बेटों को पढ़ा भी नहीं सकी थी, इसलिए उन्हें कोई स्थायी काम भी नहीं मिल पाता था। वो एक ऐसे सेठ के यहाँ काम करता था जो धूर्त और चालाक था और बेईमान भी था। वो उनकी गरीबी का फायदा उठाता और कम मेहनताना देकर काम कराता। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे जंगल में छोटे जीवों को बड़े शिकारी खाते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी कमजोर और भयभीत इंसानों को भी चालाक लोग अपनी गुलामी में रख लेते हैं। एक दिन महिला शाम को अपने छोटे चूल्हे में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा उसके पास आई। वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम रोज ये काम करती हो, तुम्हारे इतने बेटे हैं, क्यों नहीं किसी बेटे की पत्नी को घर बुला लेती। महिला ने बताया कि उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और बहू अभी अपने मायके में है। वृद्धा ने पूछा, तो फिर उसे घर क्यों नहीं बुलाते। महिला बोली, घर में जगह नहीं है, वस्त्र और सुविधा नहीं है, और खाने को ठीक से अन्न नहीं है। हमारे पास इतना साधन नहीं कि वो आराम से रह सके। वृद्धा ने कहा, यदि चिंता यही है तो मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उसे पहनाकर अपने बेटे को भेज दो। महिला ने वैसा ही किया और अपने बड़े बेटे को वस्त्र पहनाकर बहू को घर बुलाने भेजा। बेटा बहू को लेकर पास के गांव में आया। वहां उसने देखा कि घर की हालत बहुत खराब है। चारपाई टूटे हुए थे, दीवारें धुएं से काली थीं और बर्तन इधर उधर बिखरे थे। बहू ने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे ही स्थिति सुधारनी होगी। बहू ने घर के सारे चूल्हे तोड़ दिए, केवल एक चूल्हा रखा। सभी बिस्तर और बर्तन साफ किए, दीवारों की सफाई की और घर को सुव्यवस्थित बनाया। उसके काम से घर का रूप बदल गया। महिला और बेटे बहुत प्रसन्न हुए। बहू ने अपनी बुद्धिमानी से पहले से मिले अनाज का उपयोग करके सभी को भोजन कराया। उसने महिला से कहा कि साहूकार के पास जाते समय उनसे मांग करे कि अनाज की मात्रा बढ़ाई जाए। महिला पहले डरती थी, लेकिन बहू ने समझाया कि डर के कारण इंसान अक्सर लाभ से वंचित रह जाता है। अगले दिन महिला साहूकार के पास गई और उन्होंने 3 गुना अनाज की मांग की। साहूकार ने अनाज बढ़ा दिया और अब परिवार का पेट भरने लगा और दिन अच्छी तरह कटने लगे। धीरे धीरे बहू ने सबको सिखाया कि अपने घर के लिए सोच और योजना बनाना जरूरी है। उसने कहा कि अब हमारी गरीबी दूर हो रही है, अपनी भी एक दुकान होनी चाहिए। महिला ने बहू की सलाह मानी और बाजार में छोटे अनाज बेचने की दुकान खोल ली। दिन ब दिन दुकान बढ़ी और परिवार और खुशहाल हुआ। बहू ने यह भी सिखाया कि घर आते समय कुछ न कुछ उठा कर लाओ, खाली हाथ मत आओ। इस आदत से घर में धन की वृद्धि होने लगी। एक दिन बाजार से लौटते समय महिला ने सड़क पर एक मृत सांप देखा। उसने बहू की सलाह के अनुसार उसे घर ले आई।
कुछ ही दिन बाद राजा की रानी नहा रही थी। उसी समय उसका कीमती हार आकाश में उड़ते हुए चील के द्वारा बहू के आंगन में गिरा दिया गया। चील ने जब आंगन में आया तो हार को छोड़कर मृत सांप को उठाया और ले गया। बहू ने हार को आंगन में देखा और हार को जल्दी से उठाकर अपने पास छुपा लिया। नगर में इस हार की खबर फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि हार जो भी लाएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। ये सुनकर बहू ने सास से सलाह दी कि झूठी ज्योतिष के रूप में राजा के पास जाकर बताओ कि हार महल के पीछे कचरे में है। उसकी सास ने ऐसा किया और राजा के सैनिकों ने हार महल के पीछे पाया। राजा प्रसन्न हुए और महिला से कहा कि वो जो भी वरदान चाहे मांग सकती है। बहू ने सास से कहा कि पहले वचन ले लो, फिर मांगो। महिला को राजा ने वचन दे दिया। तब महिला ने राजा से कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि इस दिवाली पर नगर में एक दीपक न जलाने की मांग की। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अरे ये क्या मांग रही हो? मांगना है तो सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब मांगो, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी। उसकी सास ने सर झुकाए हुए बोली, नहीं महाराज, मुझे यही चाहिए। फिर राजा ने अपने सिपाहियों द्वारा पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया। दीपावली के दिन कोई भी अपने घर में दीपक नहीं चलाएगा। फिर जब दीपावली आया तो उस दिन पूरे राज्य में घोर अंधेरा था। सिर्फ उस महिला ने अपने घर में दीपक जलाकर रखी थी, जिसके कारण उसके घर रोशनी से जगमगा रहा था। तभी माँ लक्ष्मी उसके द्वार पर आ खड़ी हुई। उसकी बहू पहले से ही अपने द्वार पर बैठी थी। माँ लक्ष्मी ने उस महिला से कहा, मुझे अपने घर में आने दो। तब महिला ने लक्ष्मी जी से कहा, पहले आप वचन दो कि आज इस घर में आओगी तो फिर कभी वापस नहीं जाओगी। माँ लक्ष्मी ने वचन दिया और कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर से कभी वापस नहीं जाऊंगी। फिर उस महिला ने लक्ष्मी जी को आरती कर अपने घर में प्रवेश कराया। कुछ दिन बाद वो बहुत धनवान हो गए। अब उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार बहू और महिला ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और योजना से गरीबी दूर की। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और बुद्धि से जीवन सुधरता है। छोटी सोच और भय व्यक्ति को गरीबी में बांधते हैं। कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग हर जगह, हर गांव में होते हैं। सही योजना और धैर्य से ही लाभ मिलता है। अवसर को पहचानना और समय पर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बुद्धि, मेहनत और सोच का सही इस्तेमाल करे तो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, और आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।